हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुवर्ल्ड। आज आज के इस लेक्चर में हम आपको जो है नीट, ऑल अबाउट नीट आपको डिस्कस करने वाले हैं ना। नीट के बारे में सब कुछ है ना। नीट का एग्जाम पैटर्न क्या है, नीट का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिक्स का। वैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैं आपको फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। वैसे ये क्या यहाँ पर केमिस्ट्री और एज वेल एज बॉटनी एंड जूलॉजी की भी सिलेबस डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अभी क्या आज की क्लास में ये बताएंगे हम आपको कि जो है ऑल थिंग अबाउट नीट यूजी 2023। वैसे आपको पता होना चाहिए नीट यूजी का मतलब क्या होता है। नेशनल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है ना। और यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, मतलब आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो है आपको इसमें एडमिशन मिलता है ना। एमबीबीएस हो गया, वेटनरी हो गया है ना, उन सभी में एडमिशन मिलता है। तो इसी के बारे में क्या है, इसके बारे में कुछ हम पढ़ेंगे है ना। मतलब पढ़ेंगे मतलब सीखेंगे है ना, जानेंगे, ताकि हमें या हमारे ब्रदर या सिस्टर या फिर किसी को अगर जो अप्लाई करना है तो क्या क्या चीजों को हमें ध्यान देना होगा। तो ये अगर जो हम वीडियो देखते हैं तो आपको ज्यादा पता हो जाएगा कि आपको जो है क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट नेसेसरी थिंग जो है अबाउट नीट एग्जाम है ना। नीट एग्जाम के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या है, नीट यूजी का एग्जाम पैटर्न क्या है, एंड नीट 2023 का इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम आपको बताएंगे अब, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या, कौन सा क्लास पास होना चाहिए, कितने परसेंटेज से पास होना चाहिए, है ना। आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपको ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाउ टू अप्लाई नीट 2023। अभी आपको पता होना चाहिए कि नीट का डेट अभी जो है, अभी नीट का एप्लीकेशन भरा जा रहा है। जिन्होंने फिल नहीं किया वो जल्दी से जाकर के नीट यूजी का फॉर्म भर ले, ठीक है। अब क्या यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा 2023 के लिए, ठीक है। तो आते हैं आगे। सो फर्स्ट थिंग आपके लिए मैं एक छोटा सा कोट लेकर के आया हूं। यू वॉन्ट फेल अनलेस एंड अनटिल यू स्टॉप ट्राइंग। इसका मतलब समझ रहे हो कि आप तब तक फेल नहीं होते हो जब तक आप रुक नहीं जाते हो। समझ रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब जिस दिन आप रुक गए, किसी काम को सोचना बंद कर दिया, उसी समय आप फेल हो गए। मतलब किसी काम को करने के लिए सबसे बड़ी फेलियर होती है कि आप उसको ट्राई करना स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो आप कभी भी लाइफ में की चीजों को ट्राई करना, अगर एक टारगेट फिक्स कर लिया उसको ट्राई करना, उस पर वर्कआउट करना, वो स्टॉप नहीं करना। स्टॉप कर दिया तो आप फेल हो गए, ठीक है। तो ये हमारे छोटे से क्वेट का मतलब था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है। अब आते हैं आगे। अभी क्या अबाउट नीट एग्जाम। तो नीट, नेम ऑफ द नीट एग्जाम क्या होता है। नीट जो बेसिकली क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है ना। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और यूजी का, यूजी वर्ड भी लगा रहता है ना। तो यूजी देखो, नीट यूजी भी होता है, नीट पीजी भी होता है ना। तो नीट यूजी होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, ठीक है। जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष या वेटनरी के लिए जिनको भी इनमें एडमिशन लेना है उनको कहाँ से किसका एग्जाम देना होगा, नीट यूजी का एग्जाम देना होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, इसके मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है, अभी ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। तो ये बेसिकली पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। कहने का मतलब आपको यहाँ ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, आपको सिंपल आपको पेपर मिलेगा, पेपर सॉल्व करना होगा, उसको ओएमआर में फिल करना होगा। अभी जो पहले तरीके, जो पहले से चला आ रहा वही मेथड अभी भी यहाँ पर यूज किया जाता है। जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 3 hours 20 minutes। कोरोना के बाद जो है 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो कोर्सेज आपको पहले बता दिया, एमबीबीएस में एडमिशन लेना है ना, बीडीएस में एडमिशन लेना, आयुष में एडमिशन लेना, और क्या वेटनरी में एडमिशन लेना है, तो आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो नीट एग्जाम है, वैसे क्या है, एंट्रेंस एग्जाम है। क्या है, एंट्रेंस भाई, एडमिशन अंडर ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएशन के लिए आप क्या करते हो, एंट्रेंस एग्जाम देते हो।
तो बेसिकली ये किन किन लैंग्वेजेस में पेपर होता है, ये बेसिकली इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, पंजाबी में होता है, तमिल में होता है, तेलुगु में होता है, आसामीज में होता है, बंगाली में होता है। समझ में आ रही बात? ये सभी लैंग्वेज 13 लैंग्वेजेस आर देयर जिसमें नीट यूजी को कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, सपोज दैट आपने एग्जाम, आपने एप्लीकेशन भरा और आपने इंग्लिश फिल कर दिया। इंग्लिश फिल करने के बाद आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जो आपने हिंदी, तमिल या उर्दू या कोई सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो आपको साथ में इंग्लिश भी एक आपको ऑप्शन में दो मोड में आपको पेपर मिलता है। ठीक है, तो आप जैसा भी आप चाहो, अगर जो आपको लगता है मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों सही है, मेरा हिंदी मतलब इंग्लिश थोड़ा सा वीक है बट हिंदी मुझे आती है तो हिंदी ले लो, है ना, या इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, हिंदी भी थोड़ी बहुत आती है तो हिंदी चूज कर लो, इंग्लिश ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। पंजाबी आती है, इंग्लिश आती है तो पंजाबी चूज कर लो, इंग्लिश आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा पेपर। ठीक है, तो आते हैं आगे। अब क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, जो नीट एग्जाम है इसका एग्जाम पैटर्न बेसिकली क्या है, देखिए जरा इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो आप देखो यहाँ पर। इसमें आपको जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं वो क्या है, फिजिक्स, क्या सब्जेक्ट है, फिजिक्स है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है एंड बॉटनी है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको 4 सब्जेक्ट्स है। वैसे ये जूलॉजी एंड बॉटनी आप लोग क्लास 11-12 में जो पढ़ते हो वो है ना, वो बेसिकली क्या है, वो हम बायोलॉजी के नेम से पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पर इसको 2 सब्जेक्ट माना जाता है, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, देयर आर 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें केवल आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहता है। कितना क्वेश्चन, 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहता है। अब आप साथ में देखिए टोटल मार्क्स कितना होता है, टोटल मार्क्स होता है 720 नंबर का होता है ना, मतलब एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है, 18 4 जा कितना होता है 720, तो एक क्वेश्चन क्या होता है आपका 4 मार्क्स का होता है, इसलिए टोटल जो मैक्सिमम मार्क होगा वो कितना होगा 720 नंबर का होगा। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर आते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी क्वेश्चंस कहते हो कैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप, जिसमें एक ही आंसर करेक्ट होता है। ठीक है भाई, 4 ऑप्शंस गिवन होंगे जिसमें केवल एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब क्या है, सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब क्या है, देखिए जो अभी जो 2 सेक्शंस फॉर ईच सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है उसमें सभी में क्या होता है, 2 सेक्शन होता है। जैसे फिजिक्स है, इसमें भी ए एंड बी सेक्शन होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी क्या होगा, 2 सेक्शन होगा, ए एंड बी, ए बी सेक्शन होगा। जूलॉजी में भी क्या होगा, 2 सेक्शन होता है, ए एंड बी। इसी तरह बॉटनी में भी क्या होता है, 2 सेक्शन होता है, ए एंड बी। समझ में आई बात? अब इन सेक्शंस में क्या होता है, देखो सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन आता है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन सेक्शन बी में आता है 15 क्वेश्चंस, लेकिन आपको उसमें केवल 10 अटेम्प्ट करना हो, 10 क्वेश्चन इक्वल सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो कह सकते हो सभी सब्जेक्ट में क्या होते हैं, जो है ये सेक्शन बी में जो केवल 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, आते हैं आगे। मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग के लिए क्या होता है, आपको अगर एक क्वेश्चन करेक्ट होता है तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सही में से भी एक नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, उसे बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड 1 मार्क डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, नो मार्क्स फॉर द नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन। अगर जो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए कोई मार्क्स आपको नहीं मिले। भाई आपको पता ही है, अगर जो अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो क्या होगा, कोई नंबर देगा नहीं, करने पर तो मिलता नहीं, है ना। आते आगे चलते हैं। अब क्या है, नीट यूजी 2023 इंपॉर्टेंट डेट्स में हम आते हैं। जैसे देखिए अभी जो नीट 2023 का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो कब से स्टार्ट हुआ है, रजिस्ट्रेशन डेट वो मार्च 6 2023 से, मतलब 6 मार्च को नीट का पेपर जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था। ठीक है, और लास्ट डेट क्या है इसकी, फिलिंग की जो लास्ट डेट अप्रैल 6, मतलब आज कितना 5 एंड कल 6 है,
कल जो है नीट का फॉर्म फिल होना बंद हो जाएगा। तो आप लोग अगर जो कोई ऐसा हो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा हो, तो अभी जा करके फॉर्म, अभी तुरंत 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 जा करके फॉर्म भर ले, अदरवाइज लेट हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट ईयर आपको टाइम मिल पाएगा, ठीक है। तो लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट अप्रैल 6, 2023, ठीक है। अब ये जो एडमिट कार्ड का कब रिलीज होगा, जब एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले रिलीज हो जाता है, ठीक है। एग्जाम, अब एग्जाम डेट कब है, एग्जाम कब है, 7 मई, 7 मई 7 ऑफ मई 2023। इसका मतलब जो एडमिट कार्ड होगा 7 मई से पहले आपका आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेरेशन क्या होगा, रिजल्ट जल्द, आपको अभी डेट उसकी अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है, वो भी नोटिफाई हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नीट 2023 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखिए जो हमारे पास पहला क्या है, नीट क्वालिफिकेशन एग्जाम है ना, क्वालिफाइंग एग्जाम क्या होना चाहिए, मस्ट हैव अ 10+2, मतलब आप 10+2 क्लास 12th पास आउट हो, या फिर अपियरिंग में हो, है ना, या फिर क्या है, इक्विवेलेंट डिप्लोमा है ना, कोई 12th के इक्विवेलेंट डिप्लोमा हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद फिजिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश एज कोर कोर्सेज, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इंग्लिश एज कोर सब्जेक्ट्स होना चाहिए, कोर कोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। समझ में आया, तो ये बेसिकली आपके पास है, ठीक है। जो इक्विवेलेंट, मतलब 12th के इक्विवेलेंट जिन्होंने बेसिकली 12th के इक्विवेलेंट कुछ भी किया है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होनी चाहिए, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश उनका कोर्स होना चाहिए, कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, नीट मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स, है ना, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स कितना होना चाहिए, 17 ईयर्स, मतलब तो 31 दिसंबर 2022 को, 31 दिसंबर 2022 को कैंडिडेट या जो भी एस्पायरेंट्स है ना, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर्स होना चाहिए कम से कम, अदरवाइज वो भी फिल नहीं कर सकता, ठीक है, उसको वेट करना पड़ेगा। समझ में आया। अब मैक्सिमम एज क्या होता है, मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं, आप जो है 50 साल के भी हो जाए तब भी आप नीट का एग्जाम देते रहिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि नंबर ऑफ एटम्स काउंट होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देयर इज नो अपर एज लिमिट, है ना, इन नीट, है ना, रेस्ट्रिक्शन अंटिल द सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑन इट, है ना, मतलब अगर जो सुप्रीम कोर्ट का कोई रूल आता है तो तब तक, ये तो अभी अपर लिमिट तक है, ठीक है। आते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, नीट अब जो है क्या है, क्वालिफाइंग स्कोर्स क्या होना चाहिए, क्या स्कोर्स क्या होने चाहिए, तो बेसिकली जो यहाँ पर आप देखो, द क्लास 12 परसेंटेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द नीट एग्जाम इज डिफरेंट फॉर ईच कैटेगरी, मतलब ओबीसी वालों के लिए कुछ होगा, जनरल कैंडिडेट के लिए कुछ और होगा, है ना, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कुछ और होगा, है ना। ये आपके पास देखो यहाँ पर गिवन है 50%, क्या है, 50% अनरिजर्व, यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40% क्या होना चाहिए भाई, जो क्लास 12th में आपका है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट अगर जो आप हो, तो क्या होना चाहिए आपके पास, आपका जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स आना चाहिए। दूसरा क्या है, ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है ये कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए क्या होना चाहिए, 45% होना चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर नीट एग्जाम, द एप्लीकेंट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर अनरेस्ट्रिक्टेड, कितना भी अटेम्प्ट दे सकते हो यहाँ पर, है ना। आपको ऑलरेडी बता दिया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है, अभी तो कोई ऐसा नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि जो है 2-3 अटेम्प्ट में फाइनलाइज हो जाए, अदरवाइज है ना काफी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इतना टाइम होता नहीं है, शादी होती के लिए दिक्कत हो जाती है बाबा। आते हैं आगे।
अब अगर जो नीट 2023 के लिए आपको एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करोगे? तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, neetnta.nic.in पर जाना, ठीक है। neetnta.nic.in पर जाना है और वहां पर आप जा करके फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी जो फॉर्म भरे जा रहे करेंटली लाइव है, कल एंड हो जाएगा, है ना। 6 अप्रैल 2023 को फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जाकर के फॉर्म भर ले, ठीक है। आते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है। अब हम आ जाते हैं नीट 2023 फिजिक्स सिलेबस के बारे में। जो मैं आपका फिजिक्स मेंटर, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, है ना। जब हम आपको बोर्ड लेवल के स्टडी करवाते रहेंगे तो साथ ही साथ जो डिलीटेड टॉपिक है वो भी हम कोशिश करेंगे, वो भी टॉपिक हम कंप्लीट करवाएं। और साथ में जो नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को लगता है कि हाँ हम लोग जेन्यून है, आप लोग आइए, देखिए हमें, समझिए हमें, और अगर जो लगता है कि हाँ मेरा यहाँ से कुछ हो सकता है तो आप हमें ज्वाइन भी करिए, ठीक है। ठीक है, आपको वैसे मैंने बता दिया है कि आपको हमारा ऐप भी है ना। ऐप कैसे देखना है, आपको ऐप भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐप पर जा करके आप वहाँ पर चीज़ों को मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो मोटा मोटा सिलेबस है, जो वो जो आपका बोर्ड का सिलेबस होता है, अगर जो डिलीटेड टॉपिक हटा दे तो वही सिलेबस बेसिकली क्या होता था, फिजिक्स का सिलेबस होता था, ठीक है। तो अभी जो है वो आप कह सकते हो, जो अगर जो हम चैप्टर की बात करें, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में कह सकते हो जितनी चीज़ें आप जो सीबीएसई बोर्ड लेवल की थी, जो अगर डिलीटेड वाला हटा दे तो वो जो टॉपिक है वो सभी क्या है, सभी जो है नीट लेवल के लिए आपको बेनिफिशियल होगा। काइनेमेटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, है ना, ठीक है। लॉज, अगर जो आप लोगों को लगता है कि मुझे डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट में टाइप करना, मैं आपको डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ठीक है, ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटेशन। और एक दिन मैं आपको यहाँ नीट का ये भी बताऊंगा कौन सा टॉपिक ऐसा है जो सबसे ज्यादा वेटेज का है, या मॉडरेट वेटेज का कौन सा है, और कौन सबसे लोवेस्ट वेटेज का है ना, इसका सबसे कम कहाँ से पूछे जाते हैं, वो भी एक वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो तब तक पहले यहाँ देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, नेक्स्ट क्या है थर्मोडायनेमिक्स, देन क्या है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरम। ये तो क्लास 11th के टॉपिक्स, ये आप अगर जो देखो बोर्ड लेवल पर आपने सारी चीजों को एक प्रॉपर मैनर में पढ़ लिया है ना, एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर ली है, तो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट उसी के हेल्प से आप नीट में अपीयर हो सकते हो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, अगला क्या है। अभी जो क्लास 12th का जो फिजिक्स सिलेबस है, जो नीट में पूछा जाता है वो क्या है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी स्टैटिक चार्जेस, है ना। इसमें तो आपका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, देन सेकंड चैप्टर क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। ये दो चैप्टर इसमें आ जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, ठीक है। ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स। अच्छा, ऑप्टिक्स में भी क्या है, दो आपके पास रे ऑप्टिक्स है, दूसरा क्या है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, है ना। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो वेव ऑफ, ये आपका काफी लंबा टॉपिक है और ये क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नीट हो या बोर्ड लेवल हो या जेई लेवल हो, ये ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको मिस नहीं, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी, ठीक है। समझ में आया, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये भी चैप्टर आपका इंक्लूडेड है नीट के सिलेबस में। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। लास्ट चैप्टर क्या है, लास्ट चैप्टर जो
सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो आपका सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, जो मैंने आपको प्रोवाइड करा है, समझ में आया होगा, और आप अपने फ्रेंड्स या अपने ब्रदर या अपने सिस्टर्स की जो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो। और अगर जो वीडियो को समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक बार शेयर कर देना अपना। और ओके, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय।